Today I am going to explain your chapter number 7 database and DBMS an introduction. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस एक इंटर रिलेटेड डेटा होता है, एक दूसरे से रिलेटेड डेटा होता है जहाँ से आप डेटा और इंफॉर्मेशंस को या तो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटा को इफिशिएंटली मैनर में इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो डेटाबेस जो होता है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा का बेसिकली जो स्कीमा है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, वो तो टेबल है, स्कीमाज हैं, व्यूज हैं या रिपोर्ट्स हैं। लेकिन हम लोग बेसिकली टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं इफिशिएंटली रूप से, और वो डेटा तैयार होता रहता है और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, डेटाबेस से अपडेट डिलीट जो करना है हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक जो डेटाबेस होता है वो बेसिकली टेबल के स्ट्रक्चर में ही आपका डेटा रहता है, यानी कि इस तरीके से आपका क्या रहेगा, डेटा रहेगा। और मान लीजिए कि ये जो है रोल नंबर का फील्ड है, सॉरी ये जो ऑनलाइन लिखा जा रहा है इस वजह से इस तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, माउस से लिखना है। और ये जो है नेम फील्ड है, आप लोग एज्यूम करके सर कि ये नेम फील्ड है। तो आप यहाँ क्या रखेंगे, रोल नंबर रखेंगे, यहाँ भी रोल नंबर रखेंगे, यहाँ भी नेम रखेंगे, यहाँ भी नेम रखेंगे। मान लीजिए ये एड्रेस फील्ड है, तो यहाँ एड्रेस रखेंगे, एड्रेस रखेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे। अब डेटा जितना आएगा हम उतना यहाँ पे रॉ को क्या करते रहेंगे, इंसर्ट कराते रहेंगे। रॉ क्या करते रहेंगे, इंसर्ट कराते रहेंगे। डेटा जितना आएगा उतना हम रॉ को इंसर्ट कराते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज वे में डेटा क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है टेबल के फॉर्म में। तो टेबल क्या होता है, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, दैट इज कॉल्ड कॉलम फील्ड, दैट इज कॉल्ड रो फील्ड। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज वे में रखने का बेसिकली मकसद बस इतना ही होता है कि डेटा को हम लोग इफिशिएंटली इंसर्ट करते जाते हैं, और चाहे तो डेटा को हम इफिशिएंटली जैसे चाहें उस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को रखिएगा, और इस तरीके का टेबल एक ही नहीं रहेगा, बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, और बहुत सारे टेबल्स में बहुत सारा डेटा फिट रहेगा। तो बहुत सारा डेटा जब रहेगा तो वो पूरी तरह से क्या कहलाता है, डेटा बेस कहलाता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डेटाबेस कहते हैं किसको। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जस्ट से दैट द डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है, मान लीजिए कि किसी पर्सन का, किसी भी पर्सन का आप क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हो एक नेम। तो एक नेम आपने उस पर्सन का लिया, ठीक है, नेम आपने उस पर्सन का लिया। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा डेटा होगा, इससे रिलेटेड मान लीजिए इस पर्सन का क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि इस पर्सन की कोई आईडी हो, है ना, आधार नंबर जैसे। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो, है ना, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर हो। इवन हो सकता है कि इसका कोई सन हो, या एक हो सकता है या दो हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि इसका कोई एड्रेस हो। ठीक है, एड्रेस हो। तो ये क्या है, ये इसी पर्सन का आईडी है, इसी पर्सन का क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पर्सन का एड्रेस है, इसी पर्सन का जो भी उनके कलीग्स हैं उनके उनका है। तो ये क्या है, तो हम कह सकते हैं डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, क्योंकि इसी नेम से ये सारे जो इंटिटीज हैं इसी से रिलेटेड हैं। तो इसलिए हम कह सकते
हैं कि इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। बहुत सारे मैनर में हम इस बात को समझ सकते हैं कि यही मैनर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में हम इस बात को समझ सकते हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक कॉलेज हो या स्कूल हो, तो स्कूल का जो हमारा डेटा होगा, तो फर्स्ट तो स्टूडेंट होगा, है ना? स्टूडेंट का डेटाबेस रखेगा स्कूल, एम्प्लॉय का डेटाबेस रखेगा स्कूल, और हो सकता है कि अदर्स कोई डेटा रखे, है ना? अदर्स फिनेंशियल वगैरह कोई डेटा रखे। तो ये इंटर रिलेटेड क्या हो गया? इंटर रिलेटेड सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हो गए। ठीक है, कैसे इंटर रिलेटेड? तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो भाई स्टूडेंट के फादर्स नेम का भी तो इंटर हमको रखना होगा। एम्प्लॉय का रख रहे हैं, तो एम्प्लॉय के मान लीजिए कि एम्प्लॉय की आईडी होगी, सैलरी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एड्रेस होगा, प्लस एम्प्लॉय का क्या होगा, एम्प्लॉय के कितने क्या है कलीग्स हैं, यानी कि उनके कितने सन हैं, सिस्टर्स हैं, है ना? उस पर डिपेंडेंट्स कौन कौन से हैं, ये भी डेटा रखना होगा। तो ये जितना डेटा हम रखेंगे वो इंटर रिलेटेड होगा, एक ही स्कूल से रिलेटेड ये डेटा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की सिंपल डेफिनेशन में मतलब हम यही कह सकते हैं सिंपली कि जो डेटाबेस होता है वो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड टुगेदर इन ऑर्गेनाइज्ड वे में भी हम लोग डेटा को रखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में आता है कि क्या हम डेटा को ही यानी एक सिंपल डेटा जो होता है, डेटा क्या होता है, और एक टॉपिक आपके बुक में है इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएशन है, डेटा में और इंफॉर्मेशन में। ये डिफरेंशिएशन आप दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इस चीज़ को? तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देते हैं सिंपली, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने एक डेटा कहते हैं किसी को किसी पहले, तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फिगर एंड फैक्ट्स, हम कहेंगे नॉर्मली डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फिगर एंड फैक्ट्स। तो डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? तो आप कह सकते हैं कि डेटा के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो है नंबर्स आएंगे, ज़ीरो टू कितना, 0 to 9 नंबर्स आएंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स। एंड नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ही स्पेशल सिंबल्स आएंगे, जैसे कि एस्ट्रिक मार्क हो गया, हैज का साइन हो गया, है ना, ब्रैकेट्स हो गया, बिग ब्रैकेट्स हो गए, है ना, बहुत सारे सिंबल्स हैं जो जो कीवर्ड्स में है। फिर ये हो गया, फिर कॉमा हो गया, डबल कोटेशन मार्क हो गया। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? ये सारी चीज़ें डेटा के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी? डेटा के अंदर आएंगी। ठीक है, डेटा के अंदर आएंगी। तो जब ये सारी चीज़ें डेटा के अंदर आती हैं, तो फिर हम डेटा और इंफॉर्मेशन में कैसे डिफ्रेंशिएशन, ये डेटा आप समझ लें कि डेटा होता क्या, और ये सारी कौन कौन सी चीज़ें डेटा में आती हैं। मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल क्या दिया गया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, BR14 हैज 91 फुल स्टॉप। ये आप कोई क्या कह देंगे, ये इंफॉर्मेशन कहलाएगा कि डेटा कहलाएगा? नहीं, ये इसमें देखिए अल्फ़ाबेट है, स्पेशल सिंबल्स हैं, नंबर्स भी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि डेटा है। देखिए डेटा जब भी रहेगा ना, तो डेटा जो होगा वो कभी भी किसी तरह की सूचना आपको नहीं देगा, सूचना प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो उसी चीज़ का अगर हम यहाँ पे लिखें कि BR29A
7 8 3 9 फुल स्टॉप। तो इस ये भी तो डेटा लग रहा है, बट यहाँ से आपको सूचना मिल रहा है, क्या सूचना मिल गया? इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इससे आपको मिल रहा है कि ये किसी गाड़ी का नंबर लग रहा है, ये मुझे लग रहा है कि किसी गाड़ी का नंबर है। तो यही डेटा जब आपको कोई सूचना देता है तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंपली, व्हेन वी इनपुट डेटा into a computer system and a computer process the data and gives out a useful result according to the need of the user, then it is called information. ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन जो 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 चीज़ें होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन एकदम अलग चीज़ है, और इस बात को समझिएगा। तो आप समझ रहे हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है। So data some is a raw fact without any context, but information is the raw fact put into some context which gives their meaning. यानी कि जिसका मीनिंग कुछ निकल रहा है वो इंफॉर्मेशन है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा वो क्या है? वो सिंपली डेटा है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि डेटाबेस पढ़ लिया हम लोगों ने क्या होता है, फिर पढ़ लिया कि डेटा क्या होता है, फिर पढ़ लिया कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट ये बातें जानेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे क्या कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड वे तो अभी मैंने बता दिया आपको कि अगर हम किसी डेटा को किसी स्कीमा के अंदर रखते हैं, जैसे रिपोर्ट फाइल के रूप में रख रहे हैं या फिर टेबल के स्ट्रक्चर के रूप में रख रहे हैं, जिसकी हेडिंग्स देंगे हम लोग, टेबल का कोई नाम होगा, तो वो हम कहेंगे कि डेटा क्या है, एक पार्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर में है, और डेटा का हम इसी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में डेटा को रख रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीज आपके बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है। देखिए, इंटर रिलेटेड डेटा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर एक डेटाबेस होगा, ठीक है, एक डेटाबेस होगा, तो उससे इंटर रिलेटेड, अभी मैंने बताया कि उससे इंटर रिलेटेड आपका बहुत सारा डेटा क्या होता है। जैसे एक डेटाबेस है जहाँ पे सारे डेटा को आप रख रहे हैं, तो हो सकता है इस डेटाबेस के अंदर आपके कस्टमर का इंफॉर्मेशन हो, है ना, कस्टमर का इंफॉर्मेशन होगा। फिर इसी डेटा के अंदर क्या होगा, आपका कोई दूसरा टेबल होगा, जैसे एम्प्लॉय टेबल होगा, ऑर्डर टेबल होगा, है ना। इसी में एक दूसरा टेबल और क्या बन गया, ऑर्डर टेबल। फिर आप बन गया कि तीसरा क्या बन गया, एम्प्लॉय टेबल, एमपी टेबल। ठीक है, एमपी। तो देख रहे कि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, और प्रत्येक टेबल एंड ईच एंड एवरी टेबल मस्ट कंटेन सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यही तो रूप है, यही तो चीज़ है कि हम डेटा बेस कैसे तैयार करते हैं। डेटाबेस ज़्यादातर आजकल जो भी सिस्टम चल रहा है वो आरडीबीएमएस का सिस्टम चल रहा है, और आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो किस वजह से यूज़ किया जाता है, टेबल के फॉर्म में हमेशा डेटा को रखा जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो आरडीबीएमएस टेबल है, यानी आरडीबीएमएस का रूल फॉलो कर रहा है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक, अब ये आप समझ लीजिए कि ये डीबीएमएस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसका रूल्स और रेगुलेशंस हम लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब टेबल जब आप बनाएंगे, टेबल जब आप बनाएंगे डेटाबेस का, जब आप टेबल बनाइएगा तो उस डिकम्पोजिशन में, रिलेशनल डिकम्पोजिशन में आप देखेंगे कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं डेटाबेस का, इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे किसी भी डेटा का, इस तरीके से एम पी आई डी, एम पी नेम, एम पी एच, एम पी सी टी, डी पी टी आई, डी पी टी नेम,
तो ये टेबल आप बनाइएगा इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करिएगा अपने डेटा को रखेंगे। तो इस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल है और इसका एम्प्लॉय का आईडी है, एएमपी का नेम है, एज है, सिटी है, डीपीटी आईडी है, डीपीटी नेम है। तो ये ऑर्गेनाइज वे में है, ठीक है। लेकिन जब हम टेबल बनाते हैं तो दो तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक तो मतलब टेबल जब हम बनाएंगे तो प्राइमरी की यूज़ की जाती है, प्राइमरी की फील्ड, ठीक है। फील्ड किसको कहेंगे, रिकॉर्ड किसको कहेंगे, टेबल किसको कहेंगे, ये बातें आती हैं इसमें। तो सबसे पहले तो टोटल ये पूरे को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहेंगे। टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। और ये पूरे टेबल को पूरे रिलेशन को टेबल कहा जाता है। और रिकॉर्ड किसे कहेंगे, तो रिकॉर्ड कहेंगे, ए रिकॉर्ड इज ऑल ऑफ द रिलेटेड डेटा अबाउट वन पर्सन और थिंग्स और एंट्री। रिकॉर्ड टेक अप सिंगल रॉ इन टेबल। अब ये जो रॉ में एक सिंगल रॉ में एक टेबल आ रहा है, इस टेबल में एक सिंगल रॉ का इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट रॉ का इंफॉर्मेशन है, और एक नेक्स्ट रॉ का इंफॉर्मेशन है, फिर ये नेक्स्ट रॉ का इंफॉर्मेशन है। तो इन सारे टेबल्स में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अलग अलग इंफॉर्मेशन, इसी को रिकॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसी को रिकॉर्ड बोलेंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं रिकॉर्ड टेक अप ए सिंगल रॉ इन ए टेबल। एक सिंगल जो रॉ होता है, ये सिंगल जो रॉ है, इसी को हम कहते हैं कि एक सिंगल जो रॉ है यही है, क्या है ये, एक रिकॉर्ड है। फील्ड किसको कहेंगे, पीस ऑफ वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग और अ एंटिटी, ठीक है। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ये वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एमपी आईडी तो वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ये इसकी आईडीज है, तो ये वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फील्ड है। प्राइमरी की तो ये एक स्पेशल फील्ड है। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की का मतलब है कि स्पेशल फील्ड। इसको मैं समझा देता हूँ आप लोग को। देखिए कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर अगर आप डिजाइन करें तो हम लोग जब टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ रोल नंबर हम डाल दिए और यहाँ नेम डाल दिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि रोल नंबर मान लीजिए 21 है, फिर हमने डाल दिया एक 22 भी डाल दिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर 21 को फिर किसी कारण से हम क्या करते हैं, 21 को रिपीट कर दिया। ये रिपीटेड वैल्यू हो गई, ये रिपीटेड वैल्यू हो गई। तो ये रिपीटेड वैल्यू ना हो, ये रिपीटेड वैल्यू ना हो, इसलिए एक ऐसा फील्ड डिसाइड करते हैं जो कि यूनिक फील्ड हो और सबका अलग अलग नेम हो सकता है। कि अनिल इसका भी नाम हो तो अनिल इसका भी नाम हो सकता है ना, ये भी अनिल हो सकता है। तो नेम तो रिपीट करेगा। एड्रेस मान लीजिए इसका भी सीपीआर हो तो एड्रेस मान लीजिए इसका भी सीपीआर हो सकता है। तो ये तो फील्ड्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, ये रिपीट करेंगे, ये फील्ड ऐसे रिपीट करेंगे। बट आप देख रहे हैं कि एक चीज जो है रिपीट करेगा तो सारा डेटाबेस गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा, ये रोल नंबर अगर रिपीट करता है तो फिर हमारा सारा डेटा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो रिपीट हो गया यहाँ पे, यानी कि डेटाबेस गलत हो गया। तो ये सब यूनिक फील्ड पे, यानी कि इस रोल नंबर फील्ड पे डेटा जो है वो क्या हो, रिपीट ना हो, इसलिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। प्राइमरी की फील्ड लगाते हैं, जो आपके बुक में है पेज नंबर 138 में। प्राइमरी की हम लगा दें ताकि इस फील्ड में जो भी रिकॉर्ड हो यूनिक रहे। और 21 फिर अगर हम रिपीट करेंगे ना तो वो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात हो गई प्राइमरी की कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात कि अगर हम किसी फील्ड को ब्लैंक छोड़ करके नेक्स्ट फील्ड पर जंप कर जाते हैं, जैसे इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया, इसको हमने क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है और इस पे डायरेक्ट जंप कर रहा है, तो भी प्राइमरी की फील्ड इस पे लगा हुआ है। तो ये कहेगा कि नहीं, आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही आप वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं। तो यही प्राइमरी की फील्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। दो एडवांटेज मिला आपको। फर्स्ट एडवांटेज कि आप जो है क्या नहीं कर सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एंट्री कर सकते हैं। दूसरा कि आप नल नहीं छोड़ सकते। नल का मतलब क्या होता है, NU डबल एल, नल मतलब नल जल नहीं, पानी वाला नल नहीं। नल का मतलब यहाँ पे क्या होता है,
कि ब्लैंक फील्ड यानी कि कोई चीज़ इसमें वैल्यू पुट होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें प्राइमरी की फील्ड की होती हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस बात को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पेज नंबर 138 से अबव चलूँगा, ताकि हम PHU के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।